जिगल एक ऐसी मूवमेंट जो कि लगभग सभी बीजीएमआई प्लेयर्स को बहुत अच्छे से पता है और वो इसे क्लोज कॉम्बैट फाइट्स में यूज भी करते हैं। बट क्या आपको पता है कि अभी भी इस गेम में 90% प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको कि ये पता ही नहीं है कि जिगल को कब यूज करना चाहिए या फिर कौन सा जिगल कहाँ पे यूज करना चाहिए। क्योंकि जिगल का मतलब होता है एनिमी की बुलेट्स को डोज करना, ना कि सिर्फ लेफ्ट राइट मूवमेंट करते रहना। और शायद एक ये भी रीजन हो सकता है आपकी 90% फाइट्स को हारने का कि जहाँ आपको लॉन्ग जिगल देना चाहिए वहाँ आप शॉर्ट जिगल देने लग जाते हो और जिस वजह से एनिमी आपको काफी इजीली ट्रैक कर लेता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा जिगल की कंप्लीट गाइड। और हाँ, मुझे पता है कि आपने इस टॉपिक से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस देखी होगी, बट ट्रस्ट मी गाइस, ये वीडियो कंप्लीटली डिफरेंट है। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको जिगल के कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिनको सुनने और देखने के बाद आपके फास्ट जिगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एंड डाउट्स है ना वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसको मैंने टोटल 4 पॉइंट्स में रखा है। तो शुरू करते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 से। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि भाई मेरे चैनल पर सिर्फ 6.6% व्यूअर्स ही ऐसे हैं जो कि वीडियोस देखने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं और 93.4% व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि वीडियोस तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई ऐसा मत करो यार। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है या फिर इंफॉर्मेटिव लगती है तो भाई प्लीज यार सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाओ मुझे। एटलीस्ट यार मेरे 8000 सब्सक्राइबर तो यार कंप्लीट करवा दो। कितने सब्सक्राइबर की जरूरत है? सिर्फ 150 सब्सक्राइबर। तो अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज कर दो भाई। बाकी हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज जिगल मूवमेंट। तो भाई सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर ये जिगल मूवमेंट होती क्या है और ये क्यों जरूरी है। तो देखो, फास्ट जिगल मूवमेंट का मतलब होता है कि आप अपने जॉयस्टिक को लेफ्ट और राइट तेजी से मूव करते हो, जिससे कि एनिमी के लिए आपको ट्रैक या हिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हो। एंड अब हम बात करते हैं कि फायर फाइट्स में जिगल मूवमेंट क्यों जरूरी है। तो देखो, जिगल का असली मतलब होता है एनिमी की बुलेट्स को डॉज करना, ना कि सिर्फ अपने कैरेक्टर को लेफ्ट राइट मूव करते रहना। क्योंकि भाई मैंने बहुत से प्लेयर्स को देखा है जो कि अपने जॉयस्टिक को लेफ्ट और राइट तेजी से मूव करने के साथ ये सोचते हैं कि वो सबको पेल के रख देंगे और नतीजा वो खुद ही पिल जाते हैं। क्योंकि उनको यही लगता है कि हम जितना फास्ट जिगल देंगे उतना ही एनिमी के लिए हमें ट्रैक करना मुश्किल होगा। नहीं, तो जब भी आप जिगल दो तो आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, आपको जिगल देने के साथ एनिमी की बुलेट्स को भी डोज करना है, बट वहां पर आपका एम चोक नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपको अपने एम पर ध्यान देना होगा, ना कि अपने कैरेक्टर की मूवमेंट पर। और भाई जब आप ऐसा करना स्टार्ट करोगे ना तो आप नोटिस करोगे कि आपकी क्लोज रेंज पहले से ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। तो एक बार इसको जरूर ट्राई करना। पॉइंट नंबर 2, एडजस्ट कंट्रोल सेटिंग्स। भाई फास्ट जिगल को सीखने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंट्रोल्स को सही तरीके से कस्टमाइज करना होगा, क्योंकि इस गेम में ये दो चीजें ही ऐसी है जो कि आपको एक प्लेयर से प्रो प्लेयर बनाती है। हाउ? लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्ट, सेट योर जॉयस्टिक साइज एंड पोजीशन। तो भाई सबसे पहले आपको अपने डिवाइस एंड कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से अपने जॉयस्टिक के साइज को सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास जॉयस्टिक की प्रॉपर गाइड होनी ही चाहिए, जो कि तुम्हें इस वीडियो से मिलेगी। तो अगर आप चाहो तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सेकंड, सेंसिटिविटी सेटिंग्स। भाई आपको अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, खासकर कैमरा एंड एडीएस सेंसिटिविटी पर, क्योंकि ये दोनों सेटिंग्स ही आपकी मूवमेंट को स्मूथर और फास्टर बनाती है। एंड इसके साथ ही आप अपनी स्प्रिंट सेंसिटिविटी को 75 से लेकर 85 तक रख सकते हो। पॉइंट नंबर 3, टाइप्स ऑफ जिगल मूवमेंट। तो भाई अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जिगल मूवमेंट के बारे में, यानी जिगल कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई इस गेम में टोटल 3 टाइप के ही जिगल होते हैं, शॉर्ट यानी फास्ट जिगल, लॉन्ग जिगल एंड कवर प्लस जिगल, जिसे हम वन साइडेड जिगल भी कहते हैं। और भाई इस जिगल मूवमेंट को बड़े बड़े ई स्पोर्ट प्लेयर जैसे कि स्काउट, जोनाथन, स्नैक्स एंड और भी बहुत सारे प्लेयर्स यूज करते हैं। भाई अगर आपने इसको एक बार मास्टर कर लिया ना तो भाई आपकी क्लोज रेंज बहुत तगड़ी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं पहले जिगल से। फर्स्ट, शॉर्ट यानी फास्ट जिगल। तो शॉर्ट जिगल कुछ इस तरीके से दिया जाता है जिसमें आप अपने जॉयस्टिक को लेफ्ट टू राइट तेजी से मूव करते हो, बट इसके दौरान आपका पूरा फोकस आपकी क्रॉस एयर यानी एम पर होना चाहिए, ना कि आपकी कैरेक्टर की मूवमेंट्स पर। और ये जिगल 0 से 10 मीटर की डिस्टेंस में दिया जाता है। तो इसको प्रैक्टिस कैसे करना है? तो काफी सारे बड़े यूट्यूबर्स आपको ये बताएंगे कि तुम्हें इन डमीज के सामने आकर कुछ इस तरीके से फास्ट जिगल की प्रैक्टिस करनी है, बट मैं आपको बता दूं ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्योंकि भाई ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका अपोनेंट इन डमीज की तरह आपके सामने कुछ इस तरीके से खड़ा हो जाएगा। वो तो कंटिन्यूअसली मूवमेंट करता रहेगा। एंड दैट्स व्हाई आपको एक ऐसे टारगेट पे प्रैक्टिस करनी होगी जो कि एनिमी की तरह मूवमेंट कर रहा हो। तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना है और इस जगह पे आपको ये टारगेट दिखाई देगा जिसकी मूवमेंट हूबहू हमारे फास्ट जिगल जैसी होती है। तो आपको इसी टारगेट की मूवमेंट को कॉपी करना है, वो भी सिर्फ 2 मिनट तक। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप इसको 3 से 4 मिनट तक बढ़ा सकते हो, पर उससे ज्यादा मत करना। तो जब ये आपकी मसल मेमोरी में अच्छे तरीके से बैठ जाए या फिर आपको ये आइडिया लग जाए कि फास्ट जिगल मूवमेंट
मूवमेंट करने के लिए आपको अपने जॉयस्टिक को कितना लेफ्ट और कितना राइट करना है। तो फिर बारी आती है हमारे नेक्स्ट जिगल की, सेकंड लॉन्ग जिगल। तो लॉन्ग जिगल का नाम आते ही आप समझ गए होंगे कि ये जिगल 8 to 20 मीटर्स के डिस्टेंस में दिया जाता है। इसमें आपको अपनी क्रॉसर प्लेसमेंट पे इतना ध्यान नहीं देना होता, बिकॉज जब आप लॉन्ग जिगल करते हो ना तो आपका एम एक्यूरेट हो जाता है, लेकिन इसमें आपकी सेंसिटिविटी सही होनी चाहिए। ये वाली वीडियो देखकर आप अपनी सेंसिटिविटी बना सकते हो। खैर, अब हम लॉन्ग जिगल की प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में आना पड़ेगा और इस वाले टारगेट की मूवमेंट को एज इट इज कॉपी करना होगा। और इसको भी आपको 3 से 4 मिनट प्रैक्टिस करना है, उससे ज्यादा मत करना, कोई फायदा नहीं होगा। अब आप कहोगे कि भाई मेरा जिगल तो एकदम परफेक्ट है, तो मैं क्यों हकता हूँ? तो इसका एक सिंपल सा रीजन है कि आप अपनी मूवमेंट्स पर ज्यादा ध्यान देते हो, एम पर नहीं, जिस वजह से आपकी मूवमेंट तो अच्छी हो जाती है लेकिन वहाँ पर आपका एम खराब हो जाता है। तो आज से आप इस बात की गांठ मार के चलो। क्या मार के? गांठ मार के। जब भी आप फाइट के दौरान शॉर्ट या फिर लॉन्ग जिगल दोगे तो आपका पूरा फोकस आपके एम पर होगा, ना कि कैरेक्टर की मूवमेंट पर। थर्ड, कवर प्लस जिगल। तो भाई अगर आप एक पुराने टीडीएम प्लेयर होंगे तो आपको इस जिगल के बारे में पता ही होगा, जिसे हम कहते हैं वन साइडेड जिगल। इस जिगल को कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो इसमें होगा ये कि अगर आपके पास एक कवर है तो आपको कोई जरूरत नहीं है कवर से बाहर आकर जिगल देने की, क्योंकि भाई मैंने काफी सारे ऐसे प्लेयर्स देखे हैं जो कि बेवजह कवर को छोड़कर दे जिगल करने की कोशिश करते हैं और फिर खुद ही निपट जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी बजाय आप डैमेज दो अंदर आओ वाला खेल खेल सकते हो, जिससे कि आपका ओपोनेंट ऑलमोस्ट पागल ही हो जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ पे आना है और यहाँ लेफ्ट और राइट दोनों साइड से आपको थोड़ा सा बाहर आना है और फिर फायर करते हुए कवर के अंदर जाना है, लाइक दिस। और भाई आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको फायर तभी करना है जब आप कवर के अंदर जा रहे हो, कुछ इस तरीके से, क्योंकि अगर आप फायर पहले कर दोगे तो आपका बंदा जो है स्टक हो जाएगा। और शुरू में आपको ये ज्यादा फास्ट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको फोकस करना है कि आपका एम हमेशा टारगेट के हेड पर हो। और इसी को ही आप उल्टे तरीके से कर सकते हो, मतलब कवर से पूरा बाहर आकर वन साइडेड जिगल दे सकते हो, लाइक दिस। और ये जिगल भाई बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है क्लोज रेंज फाइट्स में। और भाई इस जिगल को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस करना, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपकी क्लोज रेंज में। बाकी अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 के बारे में। पॉइंट नंबर 4, ड्रिल फॉर मास्टर जिगल मूवमेंट। तो ये सब करने के बाद बारी आती है अपनी जिगल मूवमेंट को मास्टर करने की। तो भाई अगर आपको सही में अपनी जिगल मूवमेंट को मास्टर करना है तो आपको इसे रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा। तो जिगल मूवमेंट को मास्टर करने के लिए मैं आपको काफी सिंपल सी 2 ड्रिल्स बताऊंगा, जिसमें से कि दूसरे नंबर की ड्रिल्स तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है हमारे जिगल को मास्टर करने के लिए। तो यहीं पे आती है हमारी ड्रिल नंबर 1। तो इस ड्रिल को करने के लिए आपको यहाँ पे आना है और यहाँ ट्रेन पे क्लिक करना है, एंड इसके बाद आपको स्टैंडर्ड ट्रेनिंग पे क्लिक करना है और यहाँ से डिफिकल्टी 3 को सिलेक्ट करके कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और फिर आपको 20 मीटर का टारगेट सेलेक्ट करना है और टारगेट की हेल्थ को 170 रखना है। क्यों, अभी बताता हूँ। फिलहाल मूवमेंट स्पीड को आपको हेल्थ के बराबर रखना है और टारगेट की हेल्थ को वापस से 100 कर देना है। और भाई अगर आप बिगिनर हो तो हेलमेट वेस्ट को आप लेवल 2 पे रख सकते हो, अदरवाइज आपको लेवल 3 पे ही रखना है। और इफेक्टिव पार्ट्स को आपको हमेशा ऑल पे रखना है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आपकी कितनी बुलेट हेड पे लग रही है और कितनी बॉडी पर। एंड इसको सेव करके स्टार्ट कर देना है। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मैंने मूवमेंट स्पीड को 170 ही क्यों रखा, जबकि काफी सारे यूट्यूबर्स तो इसको फुल करके जिगल की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो भाई, अगर आप मूवमेंट स्पीड को फुल करके जिगल की प्रैक्टिस करोगे तो आपका टोटली टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि इस गेम में ऐसा कोई प्लेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो कि इतना फास्ट जिगल दे सके। इवन जोनाथन भी ऐसा जिगल नहीं दे सकता। और इसको हम जिगल की बजाय भागना करेंगे, जो कि बिल्कुल सही है। एंड दैट्स व्हाई मैंने मूवमेंट स्पीड को 170 रखा था, क्योंकि ये मूवमेंट हमारे कैरेक्टर की जिगल मूवमेंट जैसी ही होती है। तो इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, तो देखो भाई, शुरू की 2 मिनट तक आपको इस टारगेट को बिना फायर के एक जगह बैठकर सिर्फ ट्रैक करना है, कुछ इस तरीके से। और फिर आपको इसको फायर करते हुए ट्रैक करना है और फिर 2 मिनट आपको इसको करना है सेम डायरेक्शन में बिना फायर किए। और फिर आपको फायर करते हुए ट्रैक करना है। फिर आपको इसको 2 मिनट तक अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैक करना है बिना फायर किए। फिर फायर करते हुए भी करना है और फिर आपको 2 मिनट तक करना है इसको फुल जिगल देकर, कुछ इस तरीके से, वो भी बिना फायर किए। और फिर आपको फायर करते हुए भी करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको उसको प्रैक्टिस करना है। और वैसे तो मैंने इसकी वीडियो एक पहले भी बना रखी थी, किसी ने देखी नहीं। फास्ट जिगल तभी होगा जब आप इसे नेचुरल तरीके से प्रैक्टिस करोगे। और भाई अगर आप इस ड्रिल्स को सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे ना, तो भाई मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि आपका जिगल फास्ट और एक्यूरेट हो जाएगा। बस आपको इसको सही तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं ड्रिल नंबर 2 की। वैसे ये कोई ड्रिल नहीं है, बस एक तरीके से आपका वार्म अप है, बट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो आपको यहाँ पर इन डमीज के सामने आ जाना है और कुछ इस तरीके से क्रॉस मूवमेंट की प्रैक्टिस
करनी है और साथ ही साथ आपको गन स्विच भी करते रहना है और आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो क्रॉसहेयर है वो हमेशा एनिमी के हेड पर हो और इससे आपकी क्रॉसहेयर प्लेसमेंट एंड मूवमेंट दोनों इंप्रूव हो जाएगी। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव वार्म अप है और भाई इस वार्म अप को मैं तभी करता हूँ जब 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते के बाद गेम में ऑनलाइन आता हूँ और कसम से भाई मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है अपनी मूवमेंट एंड क्रॉसहेयर प्लेसमेंट में। तो अगर आपको यकीन ना हो तो भाई एक बार इसको जरूर प्रैक्टिस करना, आपको पता चल जाएगा। और क्या आप गेम रेगुलर खेल रहे हो या फिर मेरी तरह 3-4 दिन के बाद खेलते हो, मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, ये भी बताना कि क्या आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर BGMI ई स्पोर्ट प्लेयर बनने की, क्योंकि भाई मैं आजकल देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पर कुछ नाल के पट्टे बच्चे जो कि एक ई स्पोर्ट प्लेयर बनने का सपना देख रहे हैं। अब इन नाल के पट्टों को कौन समझाए यार। खैर, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई प्लीज यार सब्सक्राइब भी कर देना। कर दो यार, ऐसे थोड़ा ही ना लग रहे तुम्हारे। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।